अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सुंदर सदर जी। जो आज का टॉपिक है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अ फ्रैक्शन स्ट्रिप इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन मी इज मार्किंग ऑन द स्ट्रिप। वेयर शुड शी मार्क 1/4 1/4 एट डैश सेंटीमीटर बच्चे आप इधर देख सकते हैं कि जो स्ट्रिप है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हम स्ट्रिप ले लेते हैं, सपोज करें 20 सेंटीमीटर है। अब आप देखें, उन्होंने पूछा है कि वेयर शुड शी मार्क 1/4 1/4 को वो कहाँ मार्क करेगी, एट डैश सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट हम लोगों ने देखा कि इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है। यूनिट क्या होना चाहिए हम लोगों का, सेम होना चाहिए। अब आपने फ्रैक्शन में देखा, आपको पता है फ्रैक्शन में तमाम पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। तो इधर इन्होंने कहा है 1/4। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिप के जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 4। हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स एंड द लास्ट वन 4। जो पहला पार्ट है, देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, पहले आप फ्रैक्शन बनाए 4, सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 आएगा हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट्स हम लोगों के कितने हैं, 4 पार्ट्स है। अब आप देखें, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर हम लोगों ने सेकंड लिया, 2 पार्ट्स हम लोगों ने लिए इसके। ठीक है, 2 पार्ट लिए तो 2/4। जब हमने 3 लिए तो 3/4, और जब हमने इसके तमाम पार्ट लिए तो ये क्या बन गया, 4/4। इट्स 20 सेंटीमीटर। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बताना है कि उसने 1/4 किस सेंटीमीटर पे वो मार्क करेगी। ठीक है, अब आपने देखा, ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब है 1/4 ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, आपने स्ट्रिप का बताना है 1/4 पार्ट कितना है, कौन सा सेंटीमीटर बनेगा। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में जब ये ऑफ हम लोगों का आया, इसका मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना, मल्टीप्लाई में। 1/4 एज इट इज लिखेंगे, और स्ट्रिप हमारी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इधर यूनिट नहीं लिख रहे तो आप आंसर में यूनिट लिख सकते हैं। तो आप करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आपको मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में आनी चाहिए कि कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता दूं। पहले आप कैंसिलेशन से करें। हमें पता है कि इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 4 1s एंड 4 5s आर 20। तो 1 5s आर 5 हुआ, और 1 1s आर 1, तो हम इसे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका यूनिट बन गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5/1 को आप सिर्फ 5 लिखेंगे। और दूसरा तरीका, अगर कैंसिलेशन के आपने नहीं करना, आप लिखते हो कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आपने 1 को और 20 को मल्टीप्लाई किया, 20 और 4 आ गया। अब आप डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 4 zeros are 0, 20। ठीक है, 4 5s are 20। तो आपका आंसर क्या आया, 5 ही आया, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है शी विल मार्क 1/4 एट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका बन गया 5 सेंटीमीटर। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ,
इधर मैं लिख देती हूँ 2, तो आपने क्या करना है 2/4 ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। ऑफ को आपने चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में आपने चेंज किया, क्या आया 20 सेंटीमीटर। अब आप करो, इसके नीचे 1 ही लिखें, ठीक है। मैंने 2 को 20 से किया तो मेरा 40 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब मैंने डिवीजन कर लेनी है, अगर कैंसिलेशन में प्रॉब्लम है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो आपका आंसर आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट 10 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, वेयर शुड शी मार्क 2/4, यहाँ उसने मार्क किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ किसमें 3 में, 3/4 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप लिख सकते हो पहले ऑफ और फिर नेक्स्ट स्टेप करें 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। 3/4 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 20 से, 4 को 1 से, 64, देन आई एम गोइंग टू डू द डिवीजन 4, यहाँ पे आप 60 लिखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 204 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, तो ये अब आपका देखें आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इधर आप करेंगे 15, यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैं इसे 4 से रिप्लेस कर दूं तो इधर क्या आंसर आएगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है 4/4 फ्रैक्शन का, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।